हाय गाइस, मैं हूँ सदफ कलानिया एंड हमारे साथ है करणवीर सिंह, जो एक वक्त पे अरमान मलिक के भाई कहलाते थे, लेकिन अब चीजें कुछ बदली है। हम उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या कहना है? हमने एक कहावत सुनी है कि जितनी गहरी दोस्ती होती है उतनी ही दुश्मनी या नफरत होती है। तो क्या आपके और अरमान मलिक के जो रिश्ते हैं अभी फिलहाल उस कगार पे है, अ, या वो ऐसा बात? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अरमान मलिक के पास जो गया था तो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर गया था। और लाइक ये था, उसमें ये सीन था कि जब अरमान मलिक भाई को एक म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत थी तो मेरे बड़े अजीज भाई है, जिनका नाम सहज अरोड़ा, कुल्हड़ पिज्जा, जिनका जिनका कुल्हड़ पिज्जे वाले भैया, कुल्हड़ पिज्जे के नाम से, कपल के नाम से इनको जानते हैं, तो उनके थ्रू मैं अरमान मलिक भाई को मिला था, जिनको जब उनको म्यूजिक डायरेक्टर की नीड थी। जब मैं वहां पे पहुंचा तो फिर उन्होंने अच्छे से ट्रीट भी किया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने असली रंग दिखाया तो आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अरमान मलिक की टीम के साथ काम करके आया हूँ। अपनी वीडियो में काफी बात बताई कि एक वक्त पे काफी चीजें अच्छी जा रही थी, आपने उनके लिए म्यूजिक भी फाइनलाइज किया, काम अच्छा जा रहा था, आपको उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। लेकिन जब आपने कहा कि यू आर सफरिंग, मतलब आपके फैमिली इश्यूज भी है, आपको वो भी देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना है, फिर वो चीजें खराब हो गई। तो आप ऑडियंस को बताएंगे क्या कुछ हुआ था? लाइक मैम, मैं यहाँ से लाइक म्यूजिक काम करने गया था, जैसे कि मैं जम्मू में ऑलरेडी एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, अवार्ड 6 टाइम्स अवार्डेड एज अ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम डिफरेंट सेलिब्रिटीज ऑफ बॉलीवुड। तो उस चक्कर में क्या, जब अब पे बंदे को एक्सपोज करना, मेरे को एक्सपोजर था कि मैं अब थोड़ा बाहर जाके भी अपना टैलेंट शो करूँ, क्योंकि जम्मू में मैं काफी काम कर चुका हूँ। तो उस चक्कर में जब मेरी सिस्टर काफी देखती है इन फैमिली को, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको एक म्यूजिक डायरेक्टर की नीड है। तो मैंने वहाँ पे, तो मैं सहज भाई के साथ कॉल पे था, तो मैंने सहज अरोड़ा भाई को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने मेरा वहाँ पे लिंक लिंक बनवाया। जब वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे जाते ही वहाँ पे म्यूजिक सौंप दिया। चलो, वहाँ पे हमने म्यूजिक किया, काफी दिन निकाले, 4 5 दिन 10 दिन में वहाँ रहा, अच्छा काम किया, अच्छे गाने बनाए, अच्छा लिंक रहा हम सबका आपस में, भाई जब भी जाता मुझे लेके जाते थे। फिर उसके बाद मैंने कभी बोला नहीं कि मुझे साथ लेके जाओ, पर एक दिन नेक्स्ट डे हमने शूट पे जाना था, तो ये शूट पे मुझे लेके गए, तो शूट पे जाके इन्होंने मुझे वहां पे बोला कि मेरे घर पे इन्होंने मुझे 25% कमीशन पर डन कर दिया। इन्होंने 25% कमीशन पर डन कर दिया कि हम तेरे को 25% कमीशन। मैंने कहा चलो, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं सैलरी की बात करने आया था, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से बोला था कि सर सैलरी कितनी लोगे। तो मैंने कहा सर मैं वहाँ पे चंडीगढ़ आके बात करता हूँ। उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा, मैं नेक्स्ट डे चंडीगढ़ पहुंच गया, और मुझे फीवर था और मुझे कोल्ड था। उस हालत में भी मैं वहाँ पे पहुंचा। तो जब मैंने वहाँ पे काम किया तो इन्होंने मुझे फिर 3 दिन के बाद एक सिंगर के साथ मिला दिया, वो भक्ति करता था, भक्ति के गाने करता था, लेकिन मैं हम लाइक मैंने कभी भक्ति वाले गाने किए नहीं, मेरा जॉनर था। पर उन्होंने, चलो, मैंने कहा चलो सर, अगर आप बोल रहे हैं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं ट्राई करूंगा इस चीज को लेके। आफ्टर डेट क्या हुआ कि जब 25% कमीशन की बात हुई तो मेरे ना घर पे मॉम, मेरे डैड नहीं है, तो मैं अभी अपने घर का सारा सिस्टम मैं ही देखता हूँ। तो उस सिस्टम पे जब मैंने देखा कि नहीं, अगर 6 महीने बाद अगर अर्निंग शुरू होगी तो तब तक मैं कैसे सफर करूंगा, तो तब तक फिर मैंने भाई से बात की, अरमान भाई को। मैंने एक दिन शूट पे हम गए थे, गाने का शूट था, हम उनके साथ थे। उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको बोला भाई यार, मैंने आपसे बात करनी है। कहते मेरे मेरे बंदे से बात कर ले, योगेश से बात कर ले। मैं योगेश से बात करने का, तो उसने इतना डिसरिस्पेक्ट किया मैम। मैंने कहा, कहता कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करता है? मैंने कहा 40,000। कहता भाई 10,000 देंगे तेरे को। मैंने कहा सर, मैं मंथली जम्मू एंड कश्मीर में 10 गाने कर लेता हूँ, 20,000 मैं पर सिटिंग का ले रहा हूँ। अगर बहुत क्लोज होगा तो मैं 10 15,000 में भी कर देता हूँ। तो मेरा वहां पे डेढ़ तो उधर बन जाता है, एक डेढ़ तो वहां बनता है। आप 40 दे रहे हो, आप 10 बोल रहे हो। ये तो हो गया कि मैं एक दिन में, आप बहुत एक दिन है। की सिटिंग पे, हाँ बहुत कम है। तो मैंने कहा मैंने 6 साल काम किया। उसने इतना रूडली मुझे बोला, कहता कि हमारे साथ थोड़ी ना 6 साल दिए हैं तूने, मतलब कि कर को, अगर अगर तू किसी वर्क कहीं जॉब करने जा रहा है तो भाई तेरे को वर्क वर्क एक्सपीरियंस है कि तूने कितने साल काम किया है। वो ये थोड़ी देखेंगे तूने उस कंपनी में कितने साल काम किया है। तो फिर उसके बाद मैं इतना रोया ना, पर्सनली वहां बैठ के मैं इतना रोया, इतना ज्यादा रोया। आफ्टर क्या हुआ कि मैंने गुस्से में योगेश के पास गया। इनको इतनी गंदी आदत है ना मैम, ये हर चीज रिकॉर्ड करता है। अगर बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशन में योगेश के सामने, मैंने बोला भाई तू क्यों वैल्यू नहीं कर रहा, ये वो ऐसे वैसे बात बोलने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे ये एक ऑडियो पक्का छोड़ेंगे इस चीज की, इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की है, मुझे पता है। और मैं वो चीज मैं पहले बता देता हूँ कि जो भी वहां पे बात हुई, जो भी कुछ भी हुआ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इसने कहा कि अरमान भाई से बात करेंगे, अरमान भाई से बात करेंगे, अरमान भाई से बात करेंगे। मैंने कहा चल ठीक है, कर भाई से बात। इसने पता नहीं अरमान भाई को क्या बोला, अरमान भाई मेरे पास आके बोलते कि ये अपना, तू कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है। मैं कहा, मैं रो पड़ा उस टाइम पे, मैं ऑलरेडी इतना टूट गया था। तुम्हें क्या वैल्यू डाल रहे हो तुम लोग मेरी? कहते तू कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है। मैंने कहा भाई मैं सिर्फ यहाँ पे नाम कमाना था। को पहले दिन बोला था मुझे पैसा नहीं चाहिए, बट अगर मुझे सैलरी की नीड पड़ रही है तो सैलरी पर रख लो ना। सीधा कहता अपने बंदे को, कुछ बात नहीं सुनी मेरी, इसको 15,000 उसको घर भेज दो।
क्या आप करो उसको घर भेज दो। भाई मतलब कि तेरे को किस चीज का एटीट्यूड है भाई? हमारे में हमारे गुरबानी में ना एक कहावत है, बड़े बड़े अहंकार या नानक गर्व गले। उसका अगर मैं को उसका मैं अगर मतलब बताऊं, उसका ये मतलब ये है कि जो बड़े बड़े अहंकारी होते हैं ना मैम, वो उनके बड़ी जल्दी बुरी हालत हो जाती है। अहंकार की ज्यादा ज्यादा मैम वैल्यू नहीं रहती यहाँ पे। ठीक है। इतना कार से उसके बाद ना मैम एक इंसिडेंट हुआ था वहां पे कि मुझे घर से फोन आया था। पता नहीं कैमरा कैसे ऑन हुआ, मेरी किस्मत थी, पता नहीं क्या था, कैमरा ऑन हो गया, स्वाइप करते आईफोन स्वाइप करते हुए कैमरा खुल जाता है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं ऐसे बात कर रहा था, मुझे पता ही नहीं मेरा फोन का कैमरा चल रहा है। तो बोला इसको बाहर निकालो, बाहर ऐसे कर, बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो। बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के मुझे बोलते उसके बंदे बोलते, काम करना अच्छे से कर, नहीं तो घर चले जा बेफालतू में। फिर मैंने जब ये बात भाई को बोली, तो जब मैंने बात बात भाई भाई मुझे बोला कि तू झूठा है। मैं कहा भाई मैं था ही नहीं, मैंने उस टाइम भी मैंने मम्मी की कसम खा ली भाई कि मैं नहीं था। मुझे कहता, तू मुझे गाली दे के कहता कहता तू झूठा है। सर, ये सारे जो आपकी बातें हुई है अरमान से, वो किसी के थ्रू हुई थी? लाइक जो उनके टीम मेंबर जिनसे आपने बात किया था, इस वजह से तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीजें खराब हुई है। बट क्या आपने पर्सनली अरमान से बाद में या कभी प्रॉपरली बैठ के बात की, चीजें सॉर्ट आउट मैम करने की कोशिश हुई? जब कोई बंदा बहन की गाली दे दे ना, तो उससे मैम बात नहीं की जाती, उससे युद्ध किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैम मेरे घर पे मेरे घर में पापा नहीं है। मेरे पापा मेरी बहन और मेरी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ के गए हैं। तो क्या मैं जिंदगी में ऐसे काम करूंगा कि मेरी माँ बहन मुझे गालियां सुनेंगी मेरे लिए? डेफिनेटली ठीक है। नॉट। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ये तक नहीं पूछा कि तू जम्मू पहुंचा, मर गया, कर गया। और मैम जब मैं वहां से शूट से लड़ाई करके मैं 15 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचा हूँ वहां पे। 15 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचा हूँ स्टूडियो। और स्टूडियो में जब मैं स्टूडियो पहुंचने से पहले मुझे स्टूडियो से कॉल आता, तू कहाँ पे है? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। कहते आ स्टूडियो। मैं चल चल बैठ बैठ के बात करेंगे। मैम स्टूडियो घुसते ही मेरे पीछे ये लोग ऐसे आ गए जैसे मैं चोर आया हूँ और मैंने स्टूडियो चोरी कर लगा। मैं मेरा बैग वहां पड़ा था, इन्होंने मुझे पूरा बैग चेक किया, कली कली चीज निकाल के, कोई चोरी तो नहीं करके लेके जा रहे हैं। इतने गिरे हुए बंदे हैं मैम, इतने गिरे हुए सोच के बंदे हैं ये। अरमान के साथ की बात तो आपने बताई, पायल मलिक का क्या रवैया था आपकी तरफ? मैम हमने पायल से कभी बात नहीं की, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन थी कि आप फैमिली मेंबर से बात नहीं करेंगे किसी के साथ भी। ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, विशाल भाई को ने बोला कि भाभी सुंदर लगती है, तो पायल भाभी आगे आ गई। जब अरमान भाई ने मुझे बहन, तब तब कहाँ थी पायल भाभी? तब क्यों नहीं उसने? 9 बंदे तो वहां खड़े थे, तो वही तो वो तो बोला ही होगा ना वहां पे जाके कि अरमान भाई ने उसको गाली दी है। तब क्यों नहीं भाई? मेरे घर वाले भी तो आगे आ सकते थे, मेरी मम्मा नहीं फोन करके उनको बोल सकती थी, मेरी बहन नहीं बोल सकती थी। पता है कि हम क्यों नहीं बोलते मैम? कि हमारे पीछे इतनी बैक नहीं है कि हम खड़े होकर किसी के साथ लड़ सकें। मैम हम बहुत बहुत मैम आज मैंने अगर अपना टाइम कहीं स्टेबल किया ना, आज मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ ना, अगर आज मैं कुछ कमा रहा हूँ ना, तो मैं एक टाइम पे उस टाइम से आगे निकल के अपनी फैमिली से निकल के आया हूँ मैम यहाँ पे। मैम एक टाइम पे हमारी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी मैम कि हम बहुत फाइनेंशियली वीक हो गए थे। अच्छा, अभी अगर हम बिग बॉस की बात करें, आपने खुद बोला कि जो विशाल के लिए पायल ने बोला है वो गलत है। ठीक है, हमने सबने देखा कि भाभी सुंदर लगती है कहा था, ना कि भाभी अच्छी लगती है। बट अगर हम अरमान की बात करें, अरमान ने जो थप्पड़ मारा है, क्या वो सही था? और जिस तरीके से अरमान अभी तक घर के बाहर नहीं निकले हैं, वो कितना आपको सही लगता है या गलत लगता है? मैम अकॉर्डिंग टू गेम देखा जाए, अकॉर्डिंग टू गेम देखा जाए तो अरमान बिल्कुल गलत है। ठीक है मैम। गेम के बाहर भी देखा जाए और अरमान फिर भी गलत है मैम। गाली निकालना और थप्पड़ मारने में बहुत फर्क होता है मैम। थप्पड़ मारना एक ऑफेंस है, एक क्राइम है मैम ये। आप किसी से फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकते हैं। अगर बाहर होता तो अंदर होता, अगर अंदर है तो मैम उसको बाहर जाना चाहिए। आई डोंट नो बिग बॉस बाहर क्यों निकाल रही है, पर भाई विशाल भाई के साथ जो सेम चीजें वहां पे हुई हैं, वो सेम चीजें मेरे साथ हुई हैं, बिल्कुल रिलेट करती हैं। मेरे को बस थप्पड़ नहीं पड़ा, मुझे गाली दी गई है, मुझे अब्यूज, मुझे हारेसमेंट किया गया। और विशाल भाई को थप्पड़ मार दिया। विशाल भाई को बोला गया कि मेरी गलती है कि तुम लोगों के साथ बैठने देता हूँ, और मुझे बोला गया कि मेरी गलती है कि मैं तुम लोगों को अपने साथ बैठाता हूँ। मतलब इतना अहंकार क्यों? इतना अहंकार क्यों? विशाल भाई ट्रॉफी जीत के आना यार, मेरी मेरी जान, ट्रॉफी जीत के आना। ये अरमान को थप्पड़ तब बजेगा जब आप ट्रॉफी लिफ्ट करोगे। अच्छा, मैं अगर अरमान की बात करूँ तो अब एक इंसिडेंट आपने सामने लाया है, एक हमने देखा कि कैसे दो वाइफ को वो लेके गए। उससे पहले भी ये कंट्रोवर्सी में वो फंस चुके हैं, इससे पहले भी उनके ऊपर एक केस चल रहा है। तो क्या कहना है अरमान के बारे में? कि अरमान की जिंदगी ऐसी कंट्रोवर्सी के बेसिस पे चल रही है मैम और वो घर मैं में भी पूरी बुल कर उम्र रहे हैं? मैं पूरी उम्र एक सिंगर को सुनता आया हूँ, दलजीत दोसांझ को। ठीक है।
मैम वो सबसे हाईएस्ट पेड सिंगर है पंजाब का, ठीक है, बॉलीवुड गाने करता है मैम, कभी उसको कंट्रोवर्सी में देखा? अरमान से ज्यादा फेम है मैम उसका। मैम जिंदगी बिना कंट्रोवर्सियों के भी चल जाती है, पर जिसको जिसको आदत है ना मैम गंद डालने की, जिसको आदत है ना मैम गंद फैलाने की, मैम वो हमेशा गंद में ही रहता है। ये मैम फैक्ट है, ये रियलिटी है। अगर तुम वहां पे गया तो मैं अपने आप को संभाल के खेल, अच्छे से खेल, ठीक है भाई तू प्लेयर है, पर गालियां तो मत दे, थप्पड़ तो मत निकाल भाई। तो थप्पड़ फेंक रहा है, इतनी भी क्या आकड़ा भाई। आज पैसा है कल पैसा नहीं है भाई, क्या करेगा भाई तू, तेरे को कल को तेरे हाथ पैर नहीं चले तू क्या करेगा भाई। मैं अरमान मलिक से ही बोलना चाहूंगा कि यार कंट्रोवर्सियों के बिना भी जिंदगी चलती है भाई, इंसान को इंसान समझ, और जो तेरी टीम है ना, तेरी गंदी टीम है ना, उसको भाई बाहर निकाल, उसको बोल, उनको सिखा, उनको ट्रेनिंग दे, इंसान को इंसान कैसे समझाता है। अरमान मलिक तू पैदा होता है कोई स्टार नहीं बना है, सबको पता तेरा पास्ट क्या है, सब जानते हैं तेरा पास्ट क्या है, तू सेलिब्रिटी कैसे बना हमको वो भी पता है। मैं तेरे पास सिर्फ आया था, मैं तेरे पास क्योंकि मेरे को अपने टैलेंट पे भरोसा था, तेरा सपोर्ट मिल जाता, मैं एक्सपोज करता, मैंने तो सिर्फ म्यूजिक करना था ना, मैंने थोड़ी ना ब्लॉगिंग करनी थी, मैं सिर्फ म्यूजिक करने गया था, मेरा सिर्फ क्या वास्ता था, स्टूडियो से रूम, रूम से फ्लैट, स्टूडियो से फ्लैट, फ्लैट से स्टूडियो, 1 घंटे पूरे दिन में 2 बार आता था, गाने सुनाता था, खत्म हो जाता था काम बस। यस। तो अरमान अब जब घर में है, जो वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे, तो यू मीन टू से कि वो अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनका जो अहंकार, जो उन्होंने थप्पड़ मारा, वही उनकी रियलिटी है। मैम जब वो किसी आर्टिस्ट को मिलता है ना, मुंह पे रिस्पेक्ट करेगा, पीठ पे गाली दे देगा। तो मैम तो उसकी यही सच्चाई है। हाँ जी। मैम एक जो क्रिकेट प्लेयर होता है ना मैम, रोहित शर्मा मैम एक सबसे हिट मैन है, पर मैम कभी कभी टेस्ट में ना कभी स्टॉप स्टॉप भी खेलना पड़ता है, तो अभी वो गेम खेल रहा है, और ये जो गेम खेल रहा है मैम ये विशाल भाई के लिए बहुत भारी होगी। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज जितना हो सके विशाल भाई को सपोर्ट करो, जितना हो सकता है विशाल भाई को जिताओ, क्योंकि जब विशाल भाई ट्रॉफी उठाएंगे तो अरमान भाई के मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा। अगर आप विशाल चाहते हो कि विशाल भाई जीते, तो मैं भी विशाल भाई के सपोर्ट में हूँ। तो वही कह रहा हूँ कि विशाल भाई को जिताओ, जितना हो सके विशाल भाई को सपोर्ट करो। जब विशाल भाई ट्रॉफी उठाएंगे तो अरमान भाई के मुंह पे खुद थप्पड़ बच जाएगा, और जब विशाल भाई ट्रॉफी उठाएंगे तो मेरा जो गाली वाला बदला है वो भी वहां पे पूरा हो जाएगा। मुझे कोई चांस मिलता है अगर अंदर जाने का, तो आई 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 होप कि मैं वहां जाके जो मेरे साथ किया गया अरमान भाई ने, मैं वहां जाके बदला जरूर लूंगा, चाहे मैं वहां एक दिन भी ना रहूं, लेकिन गाली का बदला गाली देके जरूर बाहर आ जाऊंगा। आप जाना चाहते हैं मतलब बिग बॉस में अपनी चीजें क्लियर आउट करने के लिए, मैम बदला लेने के लिए? मैम गाली, जब उसने बोला था ना मुझे ये इस चीज का कि तुम लोगों को अपने साथ लाके बैठाता हूँ, तो मैम बताना चाहता हूँ कि ऑडियंस की पावर ऐसी है ना कि भाई तू कब नीचे आ जाएगा और मैं कब ऊपर जाऊंगा कुछ नहीं पता लगेगा। हम्म। मैम इस कंट्रोवर्सी से मैं आगे नहीं जाना चाहता, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया था, ये सिर्फ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मेरे मेरे भाई विशाल भाई के साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। शिवानी जो है बिग बॉस के घर में, उन्होंने कहा कि वो अरमान से पहले मिल चुकी है। उन्होंने जब अरमान ने शादी की थी पायल से, एक और जो ग्रैंड वेडिंग अलग से किया गया था, उसमें भी उन्होंने काफी डिसरिस्पेक्ट किया था गेस्ट को। तो जैसे आपको दगा दिया, आपने कहा कि आपको कहा कि आप लोगों के साथ बैठने का यही नहीं बात बनती है, तो क्या बिग बॉस के घर में वो अब जब बाकियों के साथ बैठ रहे, उनको भी दगा देने में एक वक्त नहीं लगाएंगे, सोचेंगे नहीं? क्या मैम लगता है वही आपको? तो चीज है मैम, ये बंदा सुनता नहीं है, ये बंदे को लग रहा है कि अगर उसने किसी को देख लिया, मैम हर चीज के दो पहलू होते हैं भाई, तू एक पहलू क्यों देखता है, तू वही पहलू क्यों देखता है जिससे तू ऊपर आए, तू वही पहलू को देखता है जिससे लोग गलत हो जाए भाई, अगले को सुन तो सही अच्छे से। तू गया थप्पड़ लगा दिया भाई, कसम से कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, विशाल की जगह मैं होता मैं तेरा मुंह तोड़ देता, पता है, सही बोल रहा हूँ मैम मैं। उस टाइम मैंने उस टाइम क्यों नहीं हाथ उठाया मैम, उस टाइम 9 बंदे थे वहां पे, अगर मैं अरमान पे हाथ उठाता तो मैं मेरी अकेला बंदा क्या करता, मैं एक अलग स्टेट में था। हम्म। और मेरे अच्छा सबसे बड़ी बात है कि मेरी माँ ने मना कर दिया। पायल, माँ तो जी। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हाँ पायल जी। ने जिस तरीके से आके बोला कि भाभी सुंदर, भाभी अच्छी लगती है, तब एक बात हुई, लोगों ने कहा कि जो आप स्टैंड कृतिका के लिए ले रहे हो, वो अगर स्टैंड अपने लिए कुछ सालों पहले लिया होता तो काफी बेहतर होता तुम्हारे लिए। तो आपको क्या कुछ कहना है इस बात पे? मैम वही जो मैंने पहले भी बोला इस चीज को लेके कि स्टैंड लेना अच्छी बात है, बस स्टैंड ढंग का लो, हम्म। स्टैंड लेना ढंग का लो। स्टैंड लेना है, कल कल हमारे जो भी जिनको अवार्ड मिला है, जिनके पति शहीद हुए हैं, मैं कुछ उनका नाम नहीं पता, मैं वीडियोस देख रहा था, स्टैंड हम्म। लेना उनके लिए लो भाई, हमारे देश वीरों के लिए स्टैंड लो, जो देश में गलत है उनके लिए स्टैंड लो। तुम क्या स्टैंड लेने जा रही है भाई विशाल के लिए, अपने अरमान के लिए, और विशाल ने गलत बोल दिया, तुम लोग घर पे बैठ के एक आर्टिस्ट की 100 बुराइयां करते हो, फिर तो तुम्हें रोज थप्पड़ पड़ने चाहिए। हम्म। तुमने मुझे गाली दी, तुम्हें रोज थप्पड़ पड़ने चाहिए।
अरमान भाई पायल भाभी, अगर वही बात आती है, अगर तुमने वो अगर उसने अच्छे सेंस में बोला तो चलेगी, मुझे तो बैंड की डैश बोला गया, तेरी क्या हालत होनी चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, लास्टली अरमान अब नॉमिनेटेड, क्या लगता है जिस तरीके से उनके रवैये, उनकी चीजें, बिग बॉस के घर में उनका गेम कब तक टिकेगा? क्या मैम बिग लगता है? बॉस के मैम जो बिग बॉस है ना, मैं बिग बॉस के खिलाफ भी ये चीज बोलना चाहता हूँ कि बिग बॉस रूल ब्रेक हुआ है, चाहे वो ऑफेंस हो चाहे वो ना हो, रूल ब्रेक मतलब रूल ब्रेक, उसको बाहर निकालो घर से बाहर निकालो, कंट्रोवर्सियां मत क्रिएट करो। अगर आपको नई गेम खेलने आती है तो मैं बताता हूँ गेम कैसे खेली जाती है, बिग बॉस कैसे खेला जाता है। लास्टली मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद भी आज भी आप अरमान को अरमान भाई बोल के एड्रेस कर रहे हो, ये क्यों है? मतलब चीजें तो ऑब्वियसली मैं लोग। एक मैम मेरी मैम मैं स्टार्टिंग से अपने छोटों की भी रिस्पेक्ट करता आया हूँ, मैं स्टार्टिंग से अपने बड़ों की भी रिस्पेक्ट करता आया हूँ। एक टाइम पे जिसके साथ मैंने बैठ के खा लिया वो मेरा भाई है, बट उस सेंस में नहीं कि अब हम्म, रिश्ता तो टूट गया, लेकिन रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज है जो मेरे घर वालों ने सिखाया। मैं शायद अगर वो मुझे थप्पड़ मारता मैं तब भी उसको भाई भाई करके ही कहता, मैं कभी अरमान नहीं बोलूंगा। हाँ, कभी मैंने बीच में एक दो इंटरव्यूज में बोल दिया होगा अरमान अरमान, बट हम्म, मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट ऑलवेज अप। ओके। शुक्रिया करण सर आपका, हमें वक्त देने के लिए। हम और भी बाद में भी बातें करेंगे अरमान और अरमान के गेम को लेकर। पर जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे लास्टली, कुछ शॉर्ट में अगर कहना चाहे? विशाल भाई को सपोर्ट करो, विशाल भाई को ट्रॉफी जिताओ, विशाल भाई को विन कराओ। विशाल भाई जब ट्रॉफी उठाएंगे तो मेरा बदला भी पूरा होगा, विशाल भाई का बदला भी पूरा होगा। ऑडियंस, ये सब कुछ आपके हाथ में, हाथ जोड़ के आप लोगों से बेनती है, विशाल भाई को विन कराओ। अपना स्टैंड खुद लो, आपके पास अपना टैलेंट है, खुद आगे आने की हिम्मत रखो, किसी के अंडर काम करने की आपको जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू, वेलकम।